श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्रावण मास महत्तम अध्याय 6। हरे कृष्ण, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 5 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा ब्राह्मण की कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में स्वयं शिव जी द्वारा वर्णित सोमवार के व्रत की विधि जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लेते हैं भगवान गणपति का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर हम पर यूं ही बनी रहे। अब करते हैं शुरू। श्री सनत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊँगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूँगा कहूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोमव्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हों तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करे। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करे और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भय नाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र, उग्रनाथ, भव, शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसे पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोगकर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए।
घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भयनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोगकर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसे छठे अध्याय के पाठ श्रवण से शिव सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपने सुना ही कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार व्रत को किया था। इसीलिए कहती हूँ, भगवान को मन मंदिर में विराजित कर हर श्वास के साथ उनको याद करें, उनका नाम जप करें और जोर से जयकारा लगाएं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम नमः शिवाय। आप सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंशयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ, लम निमेष महामारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समकोऊ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, यकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदिधि मंथन में ज्वाला, जर सुरासर भये विहाला। कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक पग कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारी, यही अवसर मोहि आने उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई,
जो कोई जांचे सो फल पाई, स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, अक्षमौ ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सुहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण की कल्याण। बोलो भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समाप्त होता है श्रावण मास महत्तम का अध्याय 6 और शिव चालीसा भी समाप्त हो गई है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए अध्याय के साथ। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी मेरी मेहनत आपको लगती है कि मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करो। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना और कमेंट्स में हर हर महादेव भी लिखना। तो अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।